नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए गृह प्रबंध में बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित चैप्टर लेकर के आई हूँ। इसके पहले वाले में वीडियो में आपके बता चुकी हूँ हाउस प्लान के क्या सिंबल्स होते हैं, हाउस प्लान करते समय कौन कौन से सिंबल्स का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ मैप कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया था। और उसमें मैंने एक चर्चा किया था कि हम आपके लिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हाउस प्लान लेकर के आएंगे नेक्स्ट में, या इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लान। जो आपने हाउस प्लान सिंबल्स पढ़ा है उसी में नीचे लिंक दिया गया है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको। और या तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यानी होम मैनेजमेंट की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लान। तो वहां से आप देख सकते हो क्योंकि मैं वो पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगी। आज यहाँ पर एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले भी आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं और आए, उसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसको बोलते हैं भवन निर्माण सामग्री। यानी घर को बनाते समय जो जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो जो मटेरियल्स में लगते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। और एक लाइन में इनको कह सकते हैं कि हमारे भवन की संरचना के तत्व, भवन या क्या किसे कहते हैं ये, यानी जो निर्माण सामग्री है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि भवन की जो संरचना के निर्माण के लिए जो तत्व उपयोग किए जाते हैं वही हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। अब आते हैं हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, इतनी चीजों का उपयोग किया जाता है। इसमें हमारे हैं बिल्डिंग्स, स्टोन होते हैं जिसे हम पत्थर कहते हैं, और ये पत्थर कई प्रकार के होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इनका उपयोग करता है। अब देखिए इसमें हमारा है दूसरा क्ले प्रोडक्ट्स, यानी मिट्टी के जो बने पदार्थ होते हैं, इनको हम क्ले प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, या इसमें से एक उसमें नहीं करके दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा ये इसमें से कौन सा नहीं है। तो यदि आपको इन पॉइंट को, यदि आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है उसको, तो आप तुरंत ही उस पर टिक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन टॉपिक को चर्चा की है कि इन मटेरियल्स के बारे में आप जानिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग स्टोन्स यानी पत्थर जिसे कहते हैं, क्ले प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मिट्टी के बने पदार्थ होते हैं, और इसके बाद आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, यानी जो हमारे बिल्डिंग में बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी इन जो लोहे या स्टील के जो मेटल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब है सीमेंट बनाने के लिए, यानी ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, और लाइम जिसे हम चूना कहते हैं, टिम्बर हमारे जो बांस लकड़ी से संबंधित चीजें होती हैं, और ग्लास यानी जो कांच की चीजें होती हैं, प्लास्टिक्स, और इसके साथ साथ व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर एंड पेंट्स, यानी बिल्डिंग बनने के बाद उसको पेंट करने के लिए जो चीज की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे व्हाइट वॉश, डिस्टेम्पर और पेंट्स होते हैं। अब इनका मैं बारी बारी से आपका पॉइंट वाइज इनके मतलब बहुत ही ये डिटेल थोड़ा चैप्टर है, ये आपके पार्ट में लेकर के आऊंगी इसको, क्योंकि काफी डिटेल है और इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको केवल पहला ही बताऊंगी बिल्डिंग स्टोन के बारे में, फिर मैं नेक्स्ट में लेकर के आऊंगी बिल्डिंग स्टोन से, उसके बाद आपका ये रहेगा क्ले प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, हमारा है बिल्डिंग स्टोन्स, यानी हमारे स्टोन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। नेचुरल रूप में देखा जाता है कि जो हमारी ज्वालामुखी पृथ्वी से निकलती हैं, जब फटते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें बन जाती, कभी झील बन जाता है, कभी सागर बन जाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर मेल्ट होकर के रह जाती हैं, और कोई पृथ्वी के बाहर निकलती हैं और वो चट्टानों के रूप में हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो हमारी चट्टानें होती हैं ये कई प्रकार से बनती हैं। ये हमारी 3 प्रकार से चट्टानें हमें नेचुरल रूप में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? सेडिमेंट्री, जिसको हम तलछट के रूप में जानते हैं हिंदी में, और इग्नियस जिसे हम अग्नेय शैल के नाम से जानते हैं, और मेटामॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा हम चट्टानों से विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स, स्टोन्स प्राप्त करते हैं, जो हमारे बिल्डिंग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। देखते हैं इसमें हमारा जो सेडिमेंट्री होता है, तलछट होता है, इसमें हमारे कह सकते हैं जो बचे रह जाते हैं उनसे भी हमारे बिल्डिंग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्या क्या है? सैंड स्टोन, जिसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर कहते हैं। लाइम स्टोन, जिसे चूना पत्थर कहते हैं,
और लैटराइट स्टोन, ये मुख्य रूप से 3 किस्में आते हैं, सेडिमेंट्री स्टोन में आते हैं। अब इसका भी थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पर करेंगे। और ये हमारा इग्नियस, जिसे हम आग्नेय शैल कहते हैं, यानी जो हमारे जब ज्वालामुखी आग ये मतलब कि अग्नि के रूप में बाहर निकलती हैं, तो ये हमें पदार्थ ग्रेनाइट के रूप में, बेसाल्ट और ट्रैप के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये देखिए, जो ग्रेनाइट होता है काफ़ी महंगा होता है जी, मतलब कि जो उच्च फैमिली के लोग होते हैं वो जो है अपने ज़्यादातर इनका उपयोग करते हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप किस में आते हैं? इग्नियस में है। यहाँ पर हमें इसको डिटेल करने का मतलब ये है, कभी कभी इससे संबंधित पूछ लेता है, सेडिमेंट्री में क्या आते हैं, इग्नियस में क्या आते हैं और मेटामॉर्फिक में क्या आते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपका था मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में अब ज़्यादातर हम लोग घर को बनाने के लिए मार्बल्स का प्रयोग करते हैं, जिसे हम संगमरमर कहते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जी जो है साइलेंट है, इसको नीच कहते हैं। और क्वार्टजाइट, सिस्ट और स्लेट, देखिए सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये हमारे क्या हैं? मेटामॉर्फिक में आते हैं और जिन्हें बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंस जो बिल्डिंग स्टोन है, इनकी कुछ क्वालिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या है? देखिए हमारा जो ग्रेनाइट और नीश होता है, हमारा जो ग्रेनाइट और नीश है, यानी यहाँ पर जो आपका इग्नियस से ग्रेनाइट लिया गया है और मेटामॉर्फिक से नीश लिया गया है, ये दोनों काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं बिल्डिंग में और चमक बढ़ाने का भी काम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्सपेंसिव होते हैं। कौन? ग्रेनाइट और नीश, लेकिन ये मजबूती और चमक बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रैप और बेसाल्ट। क्या है? ट्रैप और बेसाल्ट, ये हमारे ट्रैप और बेसाल्ट इग्नियस सेल से आते हैं, इग्नियस से आते हैं। इसमें क्या है? ये गहरे रंग के होते हैं, स्लेटी रंग के होते हैं और मोस्टली रूप से सड़क के बनाने के लिए और नींव को भरने के लिए, यानी सड़क बनाने के लिए और नींव भरने में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? ट्रैप और बेसाल्ट का। नेक्स्ट आते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो जिसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। अब बलुआ पत्थर बनता किससे है? तो देखिए, बालू, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और इसके साथ साथ जो मिट्टी होती है, और मतलब कि इन चीज़ों को मिला करके बनता है सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर किससे बनता है एक बार देखते हैं। बालू, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस मिट्टी, इनसे बनता है हमारा बलुआ पत्थर। और ये क्या होते हैं? मुलायम प्रदान, यानी मुलायम कह सकते हैं, सॉफ्टनेस प्रदान करने का काम करते हैं। कठोर कह सकते हैं, एक तरीके से कड़े भी एहसास दिलाते हैं और मुलायम का भी एहसास, टच का एहसास दिलाते हैं। कौन? हमारा सैंडस्टोन, जिसको हम बलुआ पत्थर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइमस्टोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर। अब लाइमस्टोन क्या है? ये कठोर के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे जो सिल या फर्श के बनाने के लिए किसका? लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं। सिल यानी जिसमें हम लोग पीसने का काम करते हैं, उसको बनाने के लिए और फर्श को बनाने के लिए लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैटराइट। देखिए हमारा लैटराइट किस में आता है? सेडिमेंट्री में आता है। लैटराइट किस में आता है? सेडिमेंट्री स्टोन में आता है। सेडिमेंट्री में आता है ये लैटराइट स्टोन। और ये जो होता है गेरुआ, यानी कह सकते हैं डार्क रेड कलर का होता है और ये कोमल होता है, और लेकिन ये कोमल या सॉफ्टनेस तो होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं। कौन? लैटराइट, जो किस में आते हैं? सेडिमेंट्री में आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने आपको बताया कि भवन निर्माण से संबंधित जो सामग्री होते हैं, ये कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। बिल्डिंग स्टोन, क्ले प्रोडक्ट्स, आयरन, मेटल्स, स्टील्स, इसके साथ सीमेंट, लाइमस्टोन, टिम्बर, ग्लास, प्लास्टिक, वाइट जो वॉश हैं, डिस्टेम्पर हैं, पेंट्स हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर मैंने डिटेल किया बिल्डिंग स्टोन्स कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और सेडिमेंट्री में हमारे आते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और लैटराइट। और इग्नियस में आते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप। और मेटामॉर्फिक में आते हैं मार्बल, नीस, स्लेट और आपके सिस्ट और क्वार्टजाइट। ये होते हैं 3 तरह के स्टोन होते हैं जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करता है। इसमें जो सबसे महंगा हमारा होता है ग्रेनाइट और नीश होता है। और जो हमारा लैटराइट होता है
ये आसानी से टूट जाते हैं, कोमल होते हैं और इनका रंग गिरवा होता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ये आपकी इनकी क्वालिटी भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ कौन कौन से स्टोन की कैटेगरी में आते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो, और नेक्स्ट में मैं अभी आपका इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। जो आप ये पॉइंट बचे हैं ये भी मैं आपके समझ डिस्कस करूँगी। तो हमारी वीडियो है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर से संबंधित कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, होम साइंस से संबंधित, तो आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।